Hello students, today I am going to start our lesson number 3 teeth and tongue. हमारे दांत और हमारी टंग जी. Okay, teeth are the small but mighty tool of our digestive system. देखिए हमारी teeth जो होते हैं वो देखने में बहुत ही स्मॉल भले हों, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में का सबसे माइटी टूल है, सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं कि जो जिसकी वजह से हम अपने फूड को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हैं. समटाइम जस्ट यू लुक इन द मिरर of at your own teeth and check your friend's teeth, how many teeth are there in his mouth. कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि आपके माउथ में कितने teeth हैं या आपके फ्रेंड के माउथ में कितने teeth होंगे? If you check or feel your teeth with your tongue, will notice that they are not all alike. समटाइम आपने ये नोटिस किया है, अपने टंग से अपने टेथ को टच करिए और ये आपको फील होगा कि ऑल टेथ्स आर नॉट सेम इन साइज एंड इन शेप. सारे टेथ के साइज और शेप जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं. सम टेथ फील पॉइंटेड एंड शार्प बट सम फील फ्लैट. देखिए कुछ टीथ होते हैं जो शार्प और पॉइंटेड होते हैं, ओके, और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे फ्लैट होते हैं. तो दी डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैज़ इट्स ओन फंक्शन. हर टीथ के जो पॉइंटेड होते हैं उनका अलग अपना फंक्शन होता है, जो शार्प टीथ होते हैं उनका अलग फंक्शन होता है, और जो फ्लैट होते हैं उनका अलग फंक्शन होता है. दिस डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन लाइक बाइटिंग फूड, chewing the food, okay, biting the food, chewing the food and pronouncing word clearly. देखिए अगर हमारे टीथ नहीं होंगे तो हम वर्ड्स को बराबर प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते हैं. ओके, टीथ जो होते हैं वो हमको वर्ड्स को बोलने में कैसे बोले जाएं वो हेल्प करते हैं. क्लियर प्रोनाउंस करने में भी टीथ हमको हेल्प करते हैं. कभी आप लोगों ने बूढ़े लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं और जिनके टीथ नहीं होते हैं, तो व्हेन दे स्पीक यू कांट जस्ट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज क्लियरली. उनकी जो लैंग्वेज होती है या उनका जो वर्ड्स होता है आपको क्लियर नहीं हो पाता है. वो कुछ मतलब बोलते तो हैं लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो क्लियर नहीं होती है. सेम और डिफरेंट टाइप के जो टीथ होते हैं डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं. हैव यू लॉस्ट एनी टीथ येट? आपके कोई दांत टूटे हुए? एनीबडी ऐसे होते हैं ना, आप लोग कई बच्चे होते हैं छोटे छोटे होते हैं तो उनके दांत टूट जाते हैं. तो आपने कभी लगा कि उनके मतलब जो बोलते हैं तो वो लोग कुछ अजीब सा बात करते हैं. जिन बच्चों के दांत सब आगे के दांत जिन बच्चों के नहीं हैं, है ना, टूट जाते हैं, तो आपको बोलने में, जैसे आपके भी दांत टूट जाते हैं तो आपको बोलने में कुछ लगता नहीं कि कुछ अजीब सा लग रहा है. तो फिर फॉर एग्जाम्पल देखिए हर वर्ड्स को बोलने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए टीथ भी हमारी हेल्प करते हैं. हाउ मेनी टीथ डू वी हैव? हमारे पास कितने टीथ हैं? एज वी ग्रो आवर टीथ ऑल्सो ग्रो विद अस. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे टीथ भी होते हैं वो बड़े होते जाते हैं. ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम. देखिए ह्यूमन्स के अपनी पूरी लाइफ में 2 टाइप्स के टीथ होते हैं. फर्स्ट वन इज मिल्क टीथ एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ वो टीथ होते हैं जब बच्चा छोटा मतलब छोटा बच्चा होता है तो वो जैसे मतलब 6 मंथ का होता है तो उसके मतलब मिल्क टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं. बोलते हैं ना दूध के दांत बच्चे के निकल रहे हैं. तो वो मिल्क टीथ जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं. कुछ टाइम के बाद वो मिल्क टीथ जो होते हैं वो टूटकर गिर जाते हैं और फिर न्यू टीथ आते हैं. और वो जो टीथ मतलब मिल्क टीथ के बाद जो टीथ निकलते हैं वो टीथ आपकी जल्दी टूटते नहीं हैं, वो परमानेंट टीथ होते हैं. ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ. फर्स्ट वन इज मिल्क टीथ एंड सेकेंड वन इज permanent teeth. The first set of teeth start to grow out of the gums and become visible when the child about 6 months, and more teeth appear and by the age of 3 से 4 years तक उसके सारे जो भी मिल्क टीथ होते हैं वो आ जाते हैं. एंड चाइल्ड हैज़ ए सेट ऑफ 20 टीथ. मिल्क टीथ के टोटल कितने होते हैं? 20 टीथ्स होते हैं. और मिल्क टीथ जब
बच्चा 3 या 4 ईयर्स का हो जाता है तो उसके पूरे 20 टीथ मिल्क टीथ आ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ। प्राइमरी टीथ और डेसिडियस टीथ, ये टीथ जो होते हैं इनको मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ कहते हैं। देन एंड द एज ऑफ 6 these teeth start to fall out। जब 6 और 7 ईयर्स का बच्चा होता है तो ये टीथ जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, है ना। दे आर नॉट परमानेंट, मैंने पहले बता दिया था ये जो मिल्क टीथ होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं। अबाउट द एज ऑफ 6 ईयर्स इट स्टार्टेड टू फॉल आउट वन बाय वन। ये वन बाय वन करके धीरे धीरे एक एक करके गिरते हैं। इफ प्राइमरी टूथ falls out because it is being pushed out of the way by the permanent tooth that is behind it। देखिए मिल्क टीथ क्यों गिरते हैं, बिकॉज उसके नीचे से जो परमानेंट टीथ होते हैं वो उसको पुश करते हैं। ओके, ए प्राइमरी टूथ falls out because it is being pushed out of the way by the permanent tooth that is behind it, जो कि उसके ठीक नीचे होता है ना। ये कब गिरता है, जब हमारे नीचे से परमानेंट टीथ निकलने लगते हैं तो हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं वो धीरे धीरे अपने रूट से निकलकर टूटकर गिर जाते हैं। स्लोली द परमानेंट टीथ ग्रो एंड इट टेक द प्लेस ऑफ प्राइमरी टीथ। धीरे धीरे करके जो परमानेंट टीथ है वो निकलते हैं और मिल्क टीथ के जगह पे वो आ जाते हैं। बाय द एज ऑफ 12 और 13 मोस्ट चिल्ड्रन हैव लॉस्ट ऑल ऑफ देयर प्राइमरी टीथ। देखो 12 से 13 की एज तक आते आते जो सारे ही बच्चों के लगभग बच्चों के जो प्राइमरी टीथ होते हैं पहले वाले मिल्क टीथ होते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं और परमानेंट टीथ निकल जाते हैं। हैव ए फुल सेट ऑफ 28 परमानेंट टीथ। जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं 12 to 13 एज तक उनके पूरे टोटल टीथ होते हैं 28 टीथ। देयर आर 20 उनका फुल सेट होता है 28 का। द लास्ट 4 टीथ अपीयर मच लेटर इन द लाइफ। और जो बोलते हैं ना कि आपके 32 टीथ होते हैं तो वो पहले तो आपके जो परमानेंट टीथ निकलते हैं 12 से 13 की एज में उसका पूरा सेट 28 का होता है। और जो नेक्स्ट 4 होते हैं है ना 28 के बाद 29, 30, 31, 32 फोर्थ टीथ जो लास्ट होते हैं वो आपको जाके 20 की एज में निकलते हैं। 19 से 20 या 20 से 25 मतलब बहुत लेट निकलते हैं। द लास्ट 4 टीथ अपीयर मच लेटर इन द लाइफ आर कॉल्ड विजडम टीथ। उनको क्या कहते हैं, विजडम टीथ, बुद्धि वाले दांत बोलते हैं उनको, है ना। जब आप 20 ईयर्स के हो जाओगे या उसके अबोव हो जाते हो तो लास्ट में एकदम आपके टीथ निकलते हैं और उसको कहते हैं विजडम टीथ। दे आर कॉल्ड परमानेंट टीथ बिकॉज इफ यू टेक केयर ऑफ देम प्रॉपरली दे लास्ट फॉर यू द होल लाइफ। इनको परमानेंट क्यों टीथ कहते हैं, अगर आप इनकी केयर करोगे तो ये होल लाइफ आपके साथ रहेंगे, इसलिए इनको परमानेंट टीथ कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, here I draw for you permanent structure of tooth. First, when you smile, the part of our teeth that you can see is called crown। देखिए हमारे गम्स के ऊपर का जो पार्ट हमें वाइट दिखता है उसको हम कहते हैं क्राउन। What we call it? Crown। Above part of teeth is called crown and the down part of the the part of your tooth that you can see it is called crown। Our teeth are fixed in the place in the gums। हमारे जो teeth होते हैं वो किसके अंदर fixed होते हैं, gums के अंदर। देखो रेड होता है, रेड कलर का वो हमारे teeth जिसमें लगे होते हैं वो होते हैं gums। ओके, it is red and it is pink in color and it is fleshy part of our teeth। The other part of the teeth is the root। Okay, first part of the tooth is crown and the other part is root। Okay, it comes in it start from our gums and above part of the gums it is we called it crown।
When you smile, the part of your teeth that are visible above the gums is called crown. जो भी हमारे गम्स के ऊपर का जो पार्ट, वाइट पार्ट होता है, उसको हम क्राउन कहते हैं. एंड द गम्स पार्ट जो हमको रेड कलर का दिखता है, उस पार्ट को हम लोग रूट पार्ट कहते हैं. ओके. द क्राउन इज यूज्ड every day to chew food. It is covered by a it is covered by the toughest substance in the human body called enamel. ओके. देखिए, हमारी जो टीथ का टफेस्ट पार्ट होता है, देखिए एवरीडे जो हमारा क्राउन का पार्ट होता है वो फूड च्यू करता है. द क्राउन इज यूज्ड every day to chew food. It is covered by a layer of the toughest substance in the human body called enamel. हमारी बॉडी में जो हमारी टीथ में जो टफेस्ट पार्ट होता है वो होता है एनामेल. एनामेल हमारी बॉडी का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, जो हमारे टीथ के ऊपर उसकी एक लेयर होती है. The root is the part of the tooth by the surrounded by gums and planted into the jaw bone to keep the tooth steady while it function. देखिए, जो रूट पार्ट होता है हमारे टूथ का, ये गम से सराउंडेड होता है. हमारे जो रूट पार्ट होता है वो गम से मतलब हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उससे लगा हुआ रहता है. और जब भी हम अपने टीथ से च्यूइंग करते हैं या बाइटिंग करते हैं, तो ये हमारे टूथ को एकदम जकड़ के रखता है ताकि वो अपने फंक्शन अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से कर सकें. द इनामेल इज अ हार्ड एंड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर कवरिंग द क्राउन. हमारे क्राउन को प्रोटेक्ट करने के लिए इनामेल जो है उसकी लेयर बनी होती है. डेंटाइन इज द सेकेंड लेयर. सी, फर्स्ट पार्ट इज इनामेल. It is hardest part of our body which covers the crown part. Next one is second layer. We called it dentine. Dentine is the second layer of the teeth. It is the second layer of the teeth. It is slight yellowish in color. जब देखो आपके दांत घिस जाते हैं, कई लोग होते हैं ना जिनके दांत का इनामेल जब घिस जाता है तो उनका सेकेंड लेयर दिखाई देने लगता है, वो थोड़ा येलोविश हो जाता है ना. सेकेंड पार्ट जो है एनामेल के घसने, जैसे एनामेल के बाद जो होता है वो डेंटाइन होता है, और डेंटाइन जो होता है वो थोड़ा येलोविश कलर में होता है. दिस इज वेयर डेंटाइन इज द सेकेंड लेयर ऑफ द टीथ. इट इज स्लाइटली येलोविश इन कलर एंड कवर द नर्व्स एंड कंटेन पल्प. ओके. ये जो है ये हमारे टीथ के रूट पार्ट में हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारे नर्व्स को कवर करके रखता है. कौन कवर करके रखता है? डेंटाइन जो होता है वो हमारे रूट को कवर करके रखता है. एंड द पल्प, लास्ट पार्ट इज पल्प. ओके. पल्प इज हियर. Pulp is here. It is the vessels like this. देखिए हमारे टीथ में ये जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है. फर्स्ट होता है जो इनामेल, सेकेंड लेयर होती है डेंटाइन. डेंटाइन जो है वो हमारे पल्प, उसमें हमारा ब्लड वगैरह होता है, टीथ को भी ब्लड की ज़रूरत होती है या उसको भी विटामिन की ज़रूरत होती है. वो उसको किससे मिलता है? पल्प के थ्रू मिलता है, जो वेसल से, हमारे ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ होता है, और डेंटाइन उसको प्रोटेक्ट करता है. द पल्प इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ. ये सबसे लास्ट लेयर होती है और जो कि जिसको डेंटाइन कवर करके रखता है. दिस इज वेयर ईच टूथ्स नर्व एंडिंग एंड ब्लड सप्लाई आर फाउंड. यहाँ पर जो पल्प के अंदर होता है वहाँ पे ब्लड वेसल्स, टूथ को भी ब्लड और विटामिन की ज़रूरत होती है, और वो किसके थ्रू उसको मिलता है? पल्प के थ्रू मिलता है. द नर्व्स एंडिंग इनसाइड द पल्प सेंड सी, जैसे कि ये हमारे टूथ, ये हमारे पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं. ये द नर्व एंडिंग इनसाइड द पल्प सेंडिंग मैसेज टू द ब्रेन अबाउट ईच सेंसेशन. देखो कभी कभी ऐसा होता है दांतों में बहुत दर्द होता है. ये कब पता चलता है? जब आपकी इनामेल डिस्ट्रॉय हो जाती है,
डेंटॉइन भी आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बाद आपका पल्प सिस्टम आ जाता है। जब आपके दांत के अंदर ऊपर का एनामेल और डेंटाइन का लेयर ख़त्म हो जाता है तब वो पल्प तक पहुंचता है। और जैसे आपने कुछ दांतों में आपके पानी लगता है या अजीब से आपको सेंसिटिविटी फील होती है कि अरे कुछ लग रहा है या कुछ दर्द कर रहा है, तो वो कौन आपको बताता है? वो पल्प सिस्टम जो होता है वो आपके ब्रेन को मैसेज करता है कि इनके टीथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। वाई डू टीथ हैव डिफरेंट शेप्स? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स इन we have different types of teeth in our mouth. They all perform different types of function. First one is incisor teeth. See the incisor teeth, it is like that. Okay, incisor teeth. Types of teeth, there are 4 types of teeth. Types of teeth. Number 1, incisor teeth. Incisor teeth, your 2 front teeth and the teeth the either side of them are incisor. There are 4 incisor in each jaw. देखिए हमारे मसूड़ों में, हमारे जो गम्स मसूड़ों में होता है, हमारे जॉ में जो ये ऊपर के 4 टीथ होते हैं और नीचे के जो 4 टीथ होते हैं वो हमारे होते हैं incisor teeth. So we have total 8 incisor teeth including both jaw. दोनों जॉ के 4 टीथ को लेकर हमारे वो हो जाते हैं इंसिसाइजर टीथ. दीज आर द फ्रंट. और उनका हम फ्रंट के टीथ से क्या करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रंट टीथ? फ्रंट टीथ जो होते हैं वो बाइटिंग के लिए काम आते हैं. दे आर शेप्ड लाइक द चिजल विथ फ्लैट बट शार्प एंड्स. देखिए ये चिजल की तरह होता है, ये फ्लैट होते हैं और साइड में थोड़ा पॉइंटेड होते हैं. तो ये किसके लिए वर्क करते हैं? ये वी बाइट और कट द फूड. ओके, वी बाइट और कट द फूड विद द हेल्प ऑफ इंसिसाइजर टीथ. देन सेकंड वन इज कैनाइन्स. Canines, the pointed teeth next to the incisor are called canines. देखिए हमारे इंसिसाइजर टीथ के बाद 4 टीथ होते हैं आगे, मतलब आगे के 4 टीथ के बाद जो नेक्स्ट साइड में होते हैं वो शार्प होते हैं. शार्प एकदम जैसे जस्ट लाइक ये हमारे कैनाइन्स टीथ हो गए. कभी आपने अपने मुंह से कोई जैसे बॉटल का ढक्कन आपको खोलना रहता है तो आप क्या करते हो? सामने से नहीं खोलते, आप लोग साइड से खोलते हो, है ना. तो जो कैनाइन्स होते हैं ये किसी चीज़ को मतलब आपको टीयर करने के लिए यूज़ करते हैं. इट हेल्प अस टू टीयर द फूड. जब किसी चीज़ को चीरना है ना, ऐसे चीर कर खाते हैं तो वो टीयर करके खाने के लिए कौन हेल्प करता है? कैनाइन्स. देन कैनाइन प्रीमोलर. प्रीमोलर आर फाउंड बिहाइंड द कैनाइन्स. देखिए फर्स्ट 4 टीथ ये हमारे इंसिसाइजर. देन द नेक्स्ट 2 टीथ next teeth are called canines and premolar. After the canines, जो canines के बाद होते हैं टीथ, पीछे के लास्ट होते हैं, उनको प्रीमोलर टीथ कहते हैं. प्रीमोलर आर फाउंड बिहाइंड द canines. You will have to smile with see them. जब आप जोर से हंसते हो तो आपको प्रीमोलर टीथ देखते हैं. बट when you do you will notice that their shape is completely different from the first 2 teeth of the teeth. Okay, जब आप अपने प्रीमोलर टीथ को देखते हो तो इनकी जो शेप होती है वो एकदम डिफरेंट होती है. These are like ऐसे करके ऐसे होते हैं ना, ये आपके जो प्रीमोलर टीथ होते हैं ये ऐसे करके ऐसे होते हैं, है ना. ओके, ये different from the different from the first 2 teeth. They are used to chew or crush the food. Okay, ये चबाने के लिए और क्रश यानी किसी चीज़ को
तोड़ने के लिए ये फूड, ये प्रीमोलर टीथ वर्क करते हैं। प्रीमोलर टीथ आर द वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर टीथ, ये थोड़े चौड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, विथ रिच इन देम, जो अदर टीथ के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ यूज फॉर क्रश और चीव द फूड, ये फूड को चबाने के लिए या तोड़ने के लिए इनका यूज होता है। देन लास्ट इज मोलर टीथ, इट इज अवर प्रीमोलर टीथ एंड लास्ट वन इज मोलर टीथ। वी कॉल देम विजडम टीथ ऑल्सो। ये जो टीथ होते हैं ये विजडम टीथ होते हैं। And the molar teeth are, see, it is like that. Yes, I just draw it for you. See here, it is our molar teeth. Okay, it is our molar teeth. You see it easily. Okay, first one is incisor teeth, second one is canines, third one is premolar, and last one is molar teeth. Okay, there are 4 types of teeth. First one is incisor, second one is canines, third one is premolar, and last one is molar teeth. Molar are the teeth only found in the permanent set of teeth. ये जो मोलर टीथ है ये ओनली परमानेंट टीथ के साथ ही मिलते हैं, हमारे मिल्क टीथ में ये नहीं होते हैं। ओके, जो हमारे मिल्क टीथ में इंसिसाइजर भी होते हैं, कैनाइन भी होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, लेकिन मोलर टीथ नहीं होते हैं। वाई? मोलर टीथ जो हैं वो 20 की एज के बाद आते हैं। ओके, इट इज़ द सेट ऑफ ओनली परमानेंट टीथ, नॉट मिल्क टीथ। We also chew, crush and grind food with the molar teeth. They also help to crack the nuts. ये हमें फूड को तोड़ने के लिए और उसको च्यू करने के लिए प्रीमोलर और मोलर टीथ जो है ये हमको हेल्प करते हैं। Now we just learn about the tooth decay. Tooth decay, what is tooth decay? Tooth decay जब देखो हमारे आपने देखा ना कई बच्चे जो बहुत परेशान होते हैं अपने दांतों के दर्द से, उनके दांत टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं या उनके कैविटीज लग जाती हैं। वी कॉल्ड इट टूथ डिके। इफ वी डोंट ब्रश आवर टीथ रेगुलरली और रिंस आवर माउथ आफ्टर द मील, इट स्टार्टेड बैक्टीरिया फॉर्म ए लेयर ऑफ डेंटल प्लग ऑन द एनामिल। जब भी हम अपने टीथ को अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं या कोई भी चीज़ खाने के बाद अपने माउथ को रिंस नहीं करते हैं, मतलब अच्छे से पानी से मुंह नहीं धुलते हैं, तो हमारे जो टूथ की इनामिल के ऊपर है वो फूड की एक लेयर पतली सी लग जाती है और वो होती है डेंटल प्लग। डेंटल प्लग लग जाती है और ये द बैक्टीरिया यूज द फूड बाइट्स लेफ्ट बिटवीन आवर टीथ एंड प्रोड्यूस एसिड। जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी फूड जो होते हैं उसके कुछ पीसेस या छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स होते हैं वो हमारे टीथ के अंदर रह जाते हैं और जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में क्या होते हैं, छोटे हमारे माउथ के हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो फूड पार्ट्स को खाते हैं और एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसके वजह से हमारे टीथ में कैविटीज लग जाती है। ओके, इसीलिए हमको प्रॉपर तरीके से एवरीडे आफ्टर एवरी मील यू हैव टू ब्रश योर टीथ। हर मील के बाद आपको, हर खाना या नाश्ता करने के बाद आपको क्या करना है, अपने माउथ को अच्छे से वाटर से क्लीन करना है। अपने टीथ को रात में बिना ब्रश करे कभी भी नहीं सोना चाहिए। इफ द होल, देखिए the bacteria use the food bites left between our teeth and produce acid. This acid can erode the outer layer of the crown. ये जो एसिड बैक्टीरियाज बनाते हैं इसकी वजह से हमारे क्राउन का आउटर इनामिल होता है ये धीरे धीरे खराब होने लगता है एंड दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। और जब उसमें कैविटीज लग जाती है और दांत हमारे खराब होने लगते हैं तो उसको हम कहते हैं टूथ डिके।
to decay result in holes or cavities in the enamel. This also causes one's mouth to smell bad. जैसे किसी के माउथ से जो बराबर प्रॉपर वे में ब्रश नहीं करते हैं उनके बैड स्मेल आती है उनके माउथ से, है ना। तो इन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए आपको अपने टीथ को प्रॉपर केयर करनी चाहिए, प्रॉपर ब्रश करना चाहिए। नाउ वी टू कीप टूथ डिके अवे, प्रॉपर केयर ऑफ टीथ। हमारे टीथ को प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें क्या करें, वी कैन टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ बाय ब्रशिंग एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे। अपने टीथ को 2 बार दिन में श्योर ब्रश करो ताकि उसमें कोई भी फूड पार्ट्स नहीं रह जाए। जब भी आप फूड खाते हो या कोई भी चीज़ खाते हो तो अपने माउथ को अच्छे से रिंस करिए, अच्छे से वॉश करिए। ब्रश इन द करेक्ट वे, ब्रश अप एंड डाउन, ऊपर नीचे बराबर ब्रश करना चाहिए। अवॉइड ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, दे ऑल्सो कंटेन एसिड दैट कैन एरोड द एनामेल। देखिए आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स है सब बहुत लोगों को बहुत पसंद होती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स हमारे टीथ के लिए हार्मफुल होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसा एसिड होता है जो हमारे टीथ के इनामेल को धीरे धीरे ख़त्म करता है। अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स बिफोर स्लीपिंग। रात में सोते समय कभी भी मीठा नहीं खाना चाहिए। इफ़ यू ईट स्वीट्स देन यू ब्रश योर टीथ, सो ब्रश योर टीथ देन ओनली you can you just clean your mouth and after that you avoid the टूथ डिके। जब आप अच्छे से ब्रश करोगे, रात में कभी भी मीठा खाकर मत सोइए। मीठा अगर खाते हैं तो अपने टीथ को अच्छे से ब्रश करिए, तभी आपके टीथ क्लीन रहेंगे और स्ट्रांग रहेंगे। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली, हमेशा 6 मंथ पे या 3 मंथ पे आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। जो डॉक्टर दांतों को देखता है उसको हम डेंटिस्ट बोलते हैं, ओके। जो भी डॉक्टर दांतों को देखता है, दांतों के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, डेंटिस्ट। टंग इज वन ऑफ द सेंस ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। टंग मालूम है हमें हमारा एक सेंस ऑर्गन है। इट हैज़ 1000 बुड्स, टेस्ट बुड्स। इट हैज़ 1000 टेस्ट बुड। इसके ऊपर कितने हैं, 1000 टेस्ट बुड होती है जो हमको स्वीट, श्योर, सॉल्टी, बिटर इसका टेस्ट बताती हैं। देखिए हमारे, आपने कभी देखा है कि आपके टीथ पे बहुत स्मॉल छोटे छोटे वो ऐसे होते हैं ना, पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे। तो वो पॉइंट्स किसके लिए होते हैं? ये पॉइंट्स जो होते हैं ये टेस्ट बुड होते हैं जो आपको 4 टाइप के टेस्ट बताते हैं। इट इज़ स्वीट, श्योर, सॉल्टी एंड बिटर। द नर्व एंडिंग अंडर द टेस्ट बुड, देन दे सेंड द मैसेज टू द ब्रेन टेलिंग इन विच टेस्ट दे सेंस्ड। देखिए हमारे जो टेस्ट बुड्स होते हैं उसके नीचे नर्व सिस्टम होते हैं, वो टेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं और ब्रेन को वो बताते हैं कि ऐसा टेस्ट हमको मिला। और ब्रेन तब हमको इन्फॉर्म करता है कि हाँ आपने मीठा खाया है, तीखा खाया है या कड़वा खाया। वी शुड क्लीन आवर टंग वाइल ब्रशिंग, दिस क्लियर्स द बैड स्मेल एंड कीप आउट ब्रीथ फ्रेश। कभी भी ब्रश करने के बाद अपने टंग को श्योर क्लीन करना चाहिए। देखिए टीथ हेल्प ब्रेक डाउन द फूड वी ईट, दे आर पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए टूथ जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं। जब हम फूड को अच्छे से च्यू करेंगे तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज हमको क्या बदहजमी वगैरह हो जाती है।